तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो फाइनली गाइस ये रही Q&A वीडियो जो कि बहुत लंबे समय बाद आ रही है, तकरीबन 8-9 महीने बाद आ रही है। एंड अभी मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं। सर्वाइवर सीरीज वीकेंड है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जो कि मैंने इस वीडियो में पिक करें। सर्वाइवर सीरीज से हटके भी क्वेश्चन हैं जिनके पिक हुए हैं, उन सबके क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाएंगे, उन सबको साउट आउट है। जिनके नहीं पिक हुए गाइस आई एम सॉरी, आपको पता ही यार, अब तो पता ही है कि यार सबके नहीं पिक कर सकते ऑब्वियसली यार, 2023 में किसको नहीं पता होगा ये। जिनके नहीं पिक हुए मैं ट्राई करूँगा फिर से बहुत जल्दी Q&A करने की। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा जल्दी कब होगा, लेकिन आई ट्राई बहुत जल्दी। अभी सीधा आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर एंड आंसर्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन है आदर्श जोशी भाई का। एंड पहले तो भाई अब तो यूट्यूब ने पता नहीं क्या सिस्टम कर दिया है, सिर्फ यूज़र नेम दिखाते हैं, पूरा नाम नहीं दिखाते हैं। तो अब जो है आदर्श जोशी भाई क्या कहते हैं मैं आपको बता दूँ। भाई का कहना है नेक्स्ट चैंपियंस प्रेडिक्शंस अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड विमेंस US IC टैग टीम। तो भाई चाहते हैं कि मैं प्रेडिक्ट करूँ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, विमेंस चैंपियन, US चैंपियन, IC चैंपियन एंड टैग टीम चैंपियन जो कि आने वाले टाइम में बन सकते हैं। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भाई मुझे लगता है कि 90% लोग यही प्रेडिक्ट करेंगे मेरी तरह ही, वो होंगे कोडी रोड्स। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होने वाले हैं, रोमन को यही डिथ्रोन करेंगे। वर्ल्ड चैंपियन की अगर बात करेंगे तो आई विल गो विद गुंथर। ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं मेरे पास जो कि मैं से ले सकता हूँ, रैंडी ऑर्टन, ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है गुंथर क्योंकि रिसेंट में काफ़ी टॉक्स बढ़ी है, रिपोर्ट्स बढ़ी है, तो उसके अराउंड अगर मैं गेस करूँ ना तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन में भी गुंथर बन सकते हैं। विमेंस की बात करेंगे तो विमेंस में 2 टाइटल आ जाती है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, रिया रिप्ली वाली। तो मुझे लगता है रिया रिप्ली वाली टाइटल या तो जेड कारगिल जीतेगी या तो बेकी लिंच। जेड कारगिल इसलिए क्योंकि जेड कारगिल आ सकती है मेरे अकॉर्डिंग रेसलमेनिया तक, एंड बेकी लिंच रूमर्ड हैं एक्चुअली में फेस करने के लिए रिया रिप्ली को। तो इन दोनों में से कोई होगा। एंड अगर बात करें ये दूसरी वाली विमेंस चैंपियनशिप की जो कि ईओ स्काई के पास है, तो देन मुझे लगता है कि मैं काफ़ी श्योर हूँ इस चीज़ में, एंड वो है बेली मेरे अकॉर्डिंग जीतेंगी क्योंकि बेली का बेबी फेस रन आने वाला है जब डैमेज कंट्रोल उन पर टर्न करेगी, जो कि बहुत ही जल्दी हो सकता है सर्वाइवर सीरीज़ में ही। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि बेली जो है बनेगी वो स्मैकडाउन वाली विमेंस चैंपियन। US चैंपियनशिप की बात करें, US टाइटल किसके पास है अभी करेंटली? US टाइटल जो है हमें देखने को मिल रही है लोगन पॉल के पास, जो कि बहुत अच्छे से कर रहे टाइटल के साथ। एंड अगर बात करेंगे कि ये टाइटल किसके पास जा सकती है तो मैं गेस कर सकता हूँ मे बी ग्रेसन वॉलर, ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो फ्यूचर चैंपियन है, US चैंपियनशिप के लिए वो बने हुए हैं, तो मुझे ये लगता है। बाकी केविन ओवंस के भी चांसेस अच्छे खासे हैं, लेकिन अगर न्यू टैलेंट को मैं देखूँ तो देन आई विल गो विद ग्रेसन वॉलर। IC चैंपियनशिप की बात करेंगे जो कि करेंटली गुंथर के पास है, तो यहाँ पे मुझे चैड गेबल लगते हैं कि वो जीतेंगे। एंड अगर टैग टीम चैंपियनशिप की बात करें तो बहुत सारे नेम्स है भाई, वैसे तो क्रीड ब्रदर्स, ये जो नए टैग टीम्स आ रहे हैं, या फिर AOP के हमने रूमर्स वगैरह सुनी, तो मैं इनके साथ जाना चाहूँगा। तो ये है मेरी प्रेडिक्शंस। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है मुकेश सोलंकी भाई का। भाई कहते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्लड लाइन, कैन वी सी जे ज्वाइनिंग द ब्लड लाइन अगेन। मतलब भाई मुझसे पूछते हैं क्या सोचते हो ब्लड लाइन के बारे में, क्या जे उसो वापस से ब्लड लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं ब्लड लाइन के बारे में ना अभी करेंटली यही सोचता हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है अभी ये ब्लड लाइन तो वो वाली ब्लड लाइन है नहीं। पहले जिमी यूसो, सोलो सिकोवा ये हैं अभी भी ब्लड लाइन के अंदर, लेकिन वो वाली ब्लड लाइन थोड़ी है, डोमिनेशन वाली थोड़ी है। जिमी यूसो अब जोकिंग मैनर में चीज़ों को लेते हैं, सोलो सिकोवा थोड़े स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, बट रोमन की एब्सेंस से वो ब्लड लाइन वाली वाइब्स आ नहीं रही है। बात करें जे उसो की कि क्या जे उसो वापस से ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, तो देखो ये तो मुझे वैसे अब वो लगता है, मुश्किल लगता है कि जे उसो ज्वाइन करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न मुझे ये लगता है कि जे उसो अब उस चीज़ से निकल चुके हैं, तो वो चीज़ वापस बनने भी नहीं वाली है। ब्लड लाइन अब रीफॉर्म नहीं होने वाली है, उन्होंने अपना पीक खो दिया है, लेकिन हाँ एक हैप्पी एंडिंग जरूर से होने वाली है। जे उसो जिमी उसो की जो फ्यूड होगी वो एंड होगी एक हैप्पी एंडिंग में, जब ये दोनों भाई अच्छे से रियूनाइट होंगे। एंड शायद इसमें रिक्सी का भी बहुत मैसिव रोल होगा, तो मुझे ये लगता है ये पर्सनली, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है सयान मुजमदार का। भाई कहते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट सैडेस्ट एंड हैप्पीएस्ट WWE मोमेंट फॉर यू एंड हु इज़ योर फेवरेट WWE सुपरस्टार एंड फ्यूड। तो देखो भाई सैडेस्ट मोमेंट तो मेरे अकॉर्डिंग तभी आता है एक WWE फ़ैन के लिए जब शायद उसे नहीं पता होता है कि WWE स्क्रिप्टेड है, क्योंकि उसके बाद तो उसके लिए हैप्पी मोमेंट्स आ सकते हैं लेकिन सैडेस्ट मोमेंट नहीं आ सकते, क्योंकि अब आपको पता है कि ये चीज़ फिक्स्ड है, तो उसमें फिर आप दुखी कैसे हो गए। हाँ तो मेरा सैडेस्ट मोमेंट तब आया था जब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि WWE स्क्रिप्टेड है। ये बात है साल 2015 की, रेसलमेनिया 31 का मेन इवेंट। मैं एक्चुअली में रूट कर रहा था रोमन रेंज के लिए कि रोमन हराएंगे ब्रॉक लेसनर को, एंड उस टाइम तो पता भी नहीं होता था भाई कि कौन जीतेगा, ये बेटिंग ऑड्स क्या होती है, रिपोर्ट्स क्या कहती है, घंटा नहीं पता था। मैं तो 10 साल का था उस टाइम पे, अभी 18 का हूँ, तो उस टाइम कुछ नहीं पता था। एंड जब सेथ रॉलिंस ने कैश इन करा तो मुझे लगा कि भाई ये क्या हो गया, तो वो मेरे सबसे सैडेस्ट मोमेंट था। एंड मुझे उस टाइम ये चीज़ें रियल लगती थी, तो मैंने भाई बहुत गुस्सा किया था सेथ रॉलिंस के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट। बाकी अगर बात करें हैप्पीएस्ट मोमेंट की तो ये तो बहुत ही रिसेंट का है, ब्रे वाइट का जो रिटर्न हुआ था एक्सट्रीम रूल्स में, ये मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट था। इसके पीछे का रीज़न सिंपल था कि ब्रे वाइट जो काफ़ी टाइम से एब्सेंट थे एंड रिलीज़ कर दिया गया था उनको, एंड विंस मैकमैन के कंट्रोल में लगता नहीं था कि वो कभी वापस आएंगे, लेकिन कंडीशन
रूल्स कैसे चेंज हुई, विंस मैकमैन ही कंपनी से चले गए, ट्रिपल एच आए एंड उसके बाद ब्रे वाइट आए, जिस तरीके से आए थे इतने सारे टीजेस के बाद, वो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था। हालांकि वो हैप्पीनेस में हुई इमोशनल मोमेंट था, तो ये मेरे लिए था एक हैप्पीएस्ट मोमेंट। एंड अगर बात करें फेवरेट WWE सुपरस्टार की, तो भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन अभी गाइस करेंटली मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है। मैंने बहुत सारे Q&A वीडियोस में बोल के रखा है कि ब्रॉक लेसनर मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, करंट रोमन है, ऐसे वैसे, लेकिन अभी कोई नहीं चल रहा है मेरा फेवरेट। फ्यूड की बात करेंगे तो ये मेरे लिए अभी रिसेंट की बात करूँगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसेंट में देखना स्टार्ट कर चुके हैं WWE। तो रिसेंट में मैं जाना चाहूँगा ब्लड लाइन वाली जितनी फ्यूड्स गिन लो सारी की सारी। इसके बाद अंश अग्रवाल का जो सवाल है, भाई कहते हैं ब्रो डू यू थिंक डॉम विल बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन? 100% भाई 100%। डोमिनिक मिस्टीरियो हो गए या फिर ऑस्टिन थ्योरी का भी थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन उनका भी नेम है। ग्रेसन वॉलर हो गए, लोगन पॉल हो गए, या फिर सोलो सिकोवा हो गए। ये लोग आने वाले 5, 6, 7 साल में 100% चैंपियन से, वर्ल्ड चैंपियन से। लोगन पॉल को तो इतना वक्त भी नहीं लगेगा, शायद सोलो को भी ना लगे, लेकिन डोमिनिक की बात करें तो वो 100% आने वाले 5-6 साल के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। यही लोग तो WWE को कैरी करेंगे। अभी रिसेंटली ट्रिपल एच ने कहा भी कि उन्हें अपने टैलेंट्स के ऊपर काफ़ी बिलीव है, तो ये जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है उन टैलेंट्स के लिए भी। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो 100% भाई वर्ल्ड चैंपियन तो बनेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुराग चौधरी का, भाई कहते हैं विल डैमिन प्रिस्ट कैश इन ऑन सेथ एट शिकागो आफ्टर रैंडी लेज डाउन सेथ विद एन RKO आफ्टर द मैच, कंसिडरिंग दैट वी आर हियरिंग स्पेकुलेशन अबाउट ऑर्टन टर्निंग ऑन फेस टीम आफ्टर मैच। तो अनुराग भाई कहते हैं कि हमने ये रूमर्स वगैरह सुनी है, स्पेकुलेशन है कि जो रैंडी ऑर्टन है प्रोबेबली अपना कर सकते हैं हील टर्न, अपने ही टीम पे टर्न कर सकते हैं मैच के बाद। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन सेथ रॉलिंस को RKO लगाएं एंड देन डैमिन प्रिस्ट कैश इन कर दें? क्या ये हो सकता है? देखो कैश इन करेंगे तो जीतेंगे ही अगर रैंडी ऑर्टन RKO लगा देंगे तो, लेकिन क्या रैंडी ऑर्टन RKO लगाएंगे एट द फर्स्ट प्लेस? क्वेश्चन ये है। तो देखो अगर रैंडी ऑर्टन टर्न भी करेंगे तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वो या तो जेउसो पे करेंगे या तो कोडी रोड्स पे करेंगे। सेथ रॉलिंस का मुझे नहीं लगता, या तो सेथ रॉलिंस खुद ही टर्न कर देंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस को WWE जिस तरीके से दिखा रही है वो अब मुझे लग रहा है कि एक स्टोरी एंगल है। WWE सेथ रॉलिंस को थोड़ा सा कम लाइमलाइट दे रही है इस मैच के अंदर। कोडी रोड्स उनसे थोड़े ज़्यादा हावी दिख रहे हैं, रैंडी ऑर्टन उनसे भी ज़्यादा दिखेंगे, तो शायद हो सकता है कि सेथ रॉलिंस ही टर्न कर दें। लेकिन रैंडी ऑर्टन अगर फेस टीम पे टर्न भी कर रहे हैं, अपनी टीम पे टर्न कर रहे हैं, तो देन आई डोंट थिंक सेथ रॉलिंस के ऊपर वो टर्न करेंगे। लेकिन अगर वो कर दे रहे हैं एंड कैश इन हो रहा है, देन 100% यहाँ पे आपको न्यू चैंपियन देखने को मिलेगा। एंड देन वी कैन गो विद सेथ रॉलिंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर रेसलमेनिया में भी, रेसलमेनिया 31 वाली वाइब्स, मज़ा आ जाएगा अगर ये हो जाए तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रॉलिंस पे टर्न करेंगे। हाउएवर आई बिलीव कि टर्न हो सकता है, बट रॉलिंस पे नहीं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है सितेश दुबे का, भाई कहते हैं आई डोंट थिंक इफ CM Punk रिटर्न्स ही वुड कम्पीट अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा। यस, he has been great lately, but still CM Punk is a bigger deal than putting him against Shinsuke. Still if it happens against Nakamura I will be excited. Your thoughts? तो मेरे थॉट्स देखो भाई इस चीज़ के ऊपर ये है, बेसिकली भाई कहते हैं कि इन्हें नहीं लगता है कि जो नाकामुरा या सितिश भाई को नहीं लगता है कि नाकामुरा के अगेंस्ट जाएंगे, Shinsuke नाकामुरा के अगेंस्ट जाएंगे CM Punk, अगर CM Punk रिटर्न करते हैं तो। Shinsuke नाकामुरा को फॉर श्योर अभी रिसेंट में बहुत अच्छा पुश मिला है, लाइमलाइट मिली है, बट स्टिल यार CM Punk एक बहुत मैसिव डील है एंड वो Shinsuke नाकामुरा के अगेंस्ट ना जाए तो बेटर होगा, ऐसा कुछ कहना है सितिश भाई का। देखो मेरे अकॉर्डिंग यार अगर वो जाते भी है नाकामुरा के अगेंस्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक फ्यूड नहीं होने वाली है। नाकामुरा के अगेंस्ट अगर CM Punk आते भी हैं तो वो सिर्फ एक वन ऑफ अपीयरेंस हो गया एंड या तो तुरंत मैच हो जाएगा या फिर सिर्फ एक मैच के लिए चीज़ होगी। ऐसा नहीं कि शिंसुके नाकामुरा के साथ उनकी फ्यूड होने वाली है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक अपीयरेंस के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग CM Punk ग्रेसन वॉलर के भी अगेंस्ट आ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सामने ये नहीं देखना कि कौन है, आपको सिर्फ देखना है कि रिटर्न हुआ है। एंड अगर ये वन ऑफ चीज़ है तो देन CM Punk पक्का नाकामुरा के अगेंस्ट जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ अगर फ्यूड की बात है देन आई गेस कि आप सही कह रहे हो, एक पूरी फ्यूड नाकामुरा के अगेंस्ट अभी नहीं देनी चाहिए। एक वन ऑफ अपीयरेंस, एक वन ऑफ फेस ऑफ हो जाए या फिर एक सिंपल मैच हो जाए तो चलेगा, एक पूरी आप फुल फ्लेश्ड फ्यूड नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैं अग्री करूँगा, लेकिन ये भी थोड़ा सब्जेक्टिव ही है, हो सकता है आजकल चेंज भी हो जाए। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है दाऊद कॉप का, भाई कहते हैं ब्रदर डू यू एवर विश दैट यू गेट अ चांस ऑफ वर्किंग इन WWE लाइक डूइंग हिंदी कमेंट्री और बिकमिंग अ होस्ट etc। तो देखो भाई ऑब्वियसली यार अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बात है कि हिंदी कमेंट्री या होस्ट बनने की, तो हिंदी कमेंट्री तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। हिंदी कमेंट्री करनी थोड़ी ज़्यादा टफ है, टफ इसलिए क्योंकि भाई वो उतनी स्क्रिप्ट नहीं देंगे जितनी आपको होस्ट बना के देंगे। अगर आप किसी को होस्ट करोगे तो आपको एक प्रॉपर स्क्रिप्ट मिलेगी, लेकिन हिंदी कमेंट्री में आपको 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगातार ये चीज़ करनी है एंड एक एक चीज़ स्क्रिप्ट नहीं करी जाती है, तो देन मेरे से तो
कुछ उल्टा निकल जाएगा भाई। मैं हो सकता है अनस्क्रिप्टेड चला जाऊँ, तो वो चीज़ें मेरे से तो नहीं हो पाएगी। अगर मुझे मौका कभी मिल गया तो देन हाँ, मैं होस्ट के लिए ज़रूर से जाना चाहूँगा। हिंदी कॉमेंट्री, लाइव कॉमेंट्री इज़ एक्चुअली टफ, प्री रिकॉर्डेड एक अलग चीज़ है भाई। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जो अपना आखिरी क्वेश्चन है, आई एम सॉरी इसके बाद जिसका नहीं आएगा क्वेश्चन, बट यार ये आखिरी क्वेश्चन है सोलंकी ओम का। आई एज्यूम इनका नाम होगा ओम सोलंकी। भाई कहते हैं, भाई आपको क्या लगता है रेसलमेनिया में इस बार कंफर्म कोडी जीतेगा रोमन को हरा के, या फिर एक और बार रोमन अपनी रेन कंटिन्यू करेगा, या फिर रोमन को फेस टर्न कराने के लिए ट्रिपल एच इस बार कोडी को जितवाएंगे? तो देखो बेसिकली भाई का क्वेश्चन है कि क्या कोडी कंफर्म हराने वाले हैं रोमन रेंस को, या फिर रोमन रेंस अपना रेन कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर रोमन हारेंगे दैट मीन्स कि क्या वो फेस टर्न करने वाले हैं, क्या इसीलिए ट्रिपल एच हराएंगे? तो देखो भाई मुझे लगता है कि ये वाला मैच हो रहा है तो कोडी जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि ब्लड लाइन भी अब पीक पे नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्लड लाइन सेव करने आएगी तो रोमन बच जाएंगे। अब रोमन को एक तरीके से अपने दम पे ही लड़ना है मैच। एंड जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे बढ़ रही है तो आई गेस कंफर्म ही है एक तरीके से। लेकिन फिर भी यार जब तक रोमन के साथ है वो चैंपियनशिप, तब तक आप नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को कंफर्म। आखिरी मोमेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई जाकर अगर डिसीजन चेंज कर देगी तो क्या करेंगे? एंड बेबी फेस बनाने के लिए तो आई डोंट थिंक कि ये सही डिसीजन होगा रोमन को हराने का। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये प्लान है कि फेस बनाएंगे हरा के, तो ये गलत है। हाँ, रोमन को आप जिता के और मैसिव हील बना सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कोडी जीत जाएंगे, ये मुझे लगता है मेरे हिसाब से। फिलहाल गैस इस वीडियो के लिए यही कुछ है। एंड आई होप सो आपको ये Q&A वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके क्वेश्चन थे तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आपको जरूरी पसंद आई होगी। अगर नहीं थे तो डोंट वरी यार, मैं कोशिश करूँगा फिर अगले PLE के टाइम पे करने के लिए, जो कि जनवरी है, 2 महीने की छुट्टी। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।